जय हिंद। देखिए हम आपको बोले थे पीएफ अकाउंट के बारे में समझा देंगे, और पीएफ भी दो डिजाइन के होते हैं, ईपीएफ और पीपीएफ। हालांकि उसके दो और कैटेगरी है, वीपीएफ एंड जीपीएफ, उस सब के बारे में समझाते हैं। देखिए पीएफ जो होता है ना, उसको फुल फॉर्म होता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड मतलब होता है भविष्य निधि, मतलब आगे जाकर होने वाला खर्चा, भविष्य निधि। अब आप जैसे समझिए, भारत में हर इंसान छोटे या बड़े काम में लगा हुआ है, उसको पैसे मिल रहे हैं, उसकी जिंदगी चल रही है। लेकिन कब उसको पैसे आने बंद हो जाएंगे या फिर उसका जॉब चला गया तो उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, या फिर बुढ़ापे में बाल बच्चा भगा दिया, या फिर बुढ़ापे में काम नहीं बचा तो कहाँ जाएंगे। तो बुढ़ापा के लिए बड़ा सरदर्द हो जाता है। या कोरोना के काल में आप देखिए, जिनकी नौकरी चली गई, बिजनेस खत्म हो गया, उनके पास कुछ नहीं था, बहुत से लोग मतलब भूखे मर रहे थे लोग वहां पे, समाज ने कुछ दे दिया तो चलो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाता। तो ऐसे कंडीशन में इन बेरोजगारों के लिए क्या था, तो उसी के लिए बनाया गया था पीएफ अकाउंट। ये एक तरह का गुल्लक होता है, जैसे हम लोग पैसा डाल देते हैं ना गुल्लक में, बचपन में आप लोग भी डाले होंगे, अगर हिंदी मीडियम वाले होंगे तब। सीबीएसई वालों का क्या ही पूछना, वो लोग गुल्लक भी रखता है लोग, तो जितना गुल्लक में पैसा नहीं रहता है ना सीबीएसई वालों का, उससे महंगा उनसों का गुल्लक रहता है। अलगे दुनिया का है सो। हम लोग का तो ये बचपन में हम लोग 1 रुपया खरीद के लाते थे, और घटता था ना तो उसमें से तनी तनी निकाल लेते थे, पूरा नहीं, फोड़ देंगे तो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही एक गुल्लक सरकार ने बनाया है, जिस गुल्लक को कहते हैं प्रोविडेंट फंड। अब बार बार प्रोविडेंट फंड या भविष्य निधि तो कहेंगे नहीं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पीएफ कहते हैं, प्रोविडेंट फंड शॉर्टकट में। अब हम इस प्रोविडेंट फंड के बारे में डिटेल से समझते हैं, है क्या ये। प्रोविडेंट फंड एक तरह का खाता है जो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक काट के उस गुल्लक में रख दिया जाता है। पीएफ क्या है, एक अकाउंट है, जैसे आपका सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, इस सब होता है ना, उसी तरह पीएफ अकाउंट होता है। ये एक ऑटोमेटिकली काट दिया जाता है ताकि आपके सोशल सिक्योरिटी हो सके, बुढ़ापा में किया जा सके। ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है, ये नहीं कि आज रखे 2 साल बाद निकाल दे। ये बुढ़ापा वगैरह के लिए होता है, 10 साल, 20 साल, 40 साल, इस तरह बुढ़ापा के लिए लॉन्ग टाइम, और एकदम सिक्योर मनी होता है। ये ना लूट सकता है ना कुछ, इसकी गारंटी सरकार लेती है, रिस्क फ्री होता है। जैसे शेयर मार्केट कैसे रिस्क वाला होता है, राजा बना देगा नहीं तो भिखारी बना देगा, उस तरह से होता है ये प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ अकाउंट। अब ये पीएफ अकाउंट दो टाइप का होता है। एक मतलब जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनके लिए इंप्लॉइड प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ, ई से इंप्लॉइड, अब प्रोविडेंट फंड ईपीएफ हो गया। और एक जो नौकरी नहीं कर रहे हैं, कहीं थोड़ा मोड़ा बिजनेस है, दुकान है वगैरह है, तो इन लोग के लिए, पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए भी एक प्रोविडेंट फंड है, पीपीएफ। तो आप देखिए, बार बार इतना मत समझिए, दोनों को पीएफ ही कहते हैं। पीएफ मतलब भविष्य निधि, बुढ़ापा या आने वाले वक्त में काम आता है। बस ये नौकरी करने वालों के लिए ईपीएफ होता है, और जो नौकरी वगैरह नहीं कर रहे हैं, छोटे मोटे दुकान है, बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, उनको लिए पीपीएफ होता है। दोनों एक प्रकार है किसका, पीएफ अकाउंट का। इसलिए अमूमन दोनों को लोग पीएफ ही कहते हैं, हालांकि हम दोनों में अंतर बताएंगे कभी, लेकिन बीच बीच में हम पीएफ बोलेंगे तो आप समझिएगा। चलिए हम दोनों में अंतर समझ जाते हैं। ये है आपका ईपीएफ। ईपीएफ मतलब नौकरी करने वालों को, तो ईपीएफ में तो नौकरी वाले आ जाएंगे लोग, और पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सामान्य पब्लिक आ जाएंगे लोग। समझिए अब दोनों में क्या अंतर है। ये कंपलसरी लगाना होता है, ये कंपलसरी उस व्यक्ति को जमा करना ही पड़ता है। ये कंपनी की जिम्मेदारी होती है, जिस कंपनी में 20 से ज्यादा कर्मचारियों को वेतन मिल रहा होता है। ठीक है, 20 से ज्यादा। अब जैसे मेरे पास अगर 16 कर्मचारी है तो हम पीएफ उनका नहीं खुलवाएंगे, लेकिन जिस कंपनी में, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, तो उसमें क्या करती है कंपनी की जिम्मेदारी रहती है कि उस बंदे का एक गोल्लक यानी खाता खुलवा दे, उसे कहेंगे पीएफ अकाउंट करें। ये कितना दिया जाता है वर्कर्स को, मैं मतलब 12%। जैसे उसकी जितनी सैलरी देनी है ना, तो कंपनी क्या कहती है, उसको फुल सैलरी नहीं देगी, उसमें से 12% क्या करेगी, भैया तुम पीएफ में भर दो, और जब तुम रिटायर होगे या नौकरी छोड़ के जाओगे तो हम ये खाता तुमको दे देंगे, ताकि फ्यूचर में यही पैसा रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है। तो लोगों को लगता है सरकारी में रिटायरमेंट में दुकान मिलता है, भैया वो हर महीने काट काट के रखा है, रिटायर होइएगा तो एक के बार दे देता है। समझ में आ गया, ये नौकरी करने वालों को। ऐसा नहीं कि केवल सरकारी, जैसे आप जियो में काम करिएगा, टाटा में काम कीजिएगा, उसमें 20 से ज्यादा कर्मचारी होते हैं, तो उसमें आपका भी पीएफ अकाउंट खुलेगा। और आप इंप्लॉय हैं तो आपके पीएफ अकाउंट के पहले क्या लगा दिया जाएगा, जैसे आप पीएफ तो प्रोविडेंट फंड हो गया, इंप्लॉय है तो ईपीएफ हो जाएगा। लेकिन अगर वही आप आम पब्लिक है, सब्जी है, चाय की दुकान है, तो आप एक आम पब्लिक है, तो आपके प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ अकाउंट के आगे पब्लिक लगा दीजिएगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड होगा। ये क्या है, ये ऑप्शनल है, कोई भी खुलवा सकता है। इसके लिए बस उसको चाहिए, इंडिविजुअल व्यक्ति कोई खुलवा सकता है जिसके पास इनकम है। बस शर्त यह है कि वो भारत में रह रहा होना चाहिए। अगर भारत के ही अमेरिका में रह रहे हैं, काम करने आ रहे हैं, या जो सऊदी में काम करते हैं, वो लोग नहीं खुलवा सकते हैं इसमें। यहाँ समझ में क्या। अब बात आती है, ये गोलकवा रहता कहाँ है।
कहाँ गुल्लक रहता है? तो आम पब्लिक को कहा जाता है कि आम पब्लिक का जो पीपीएफ अकाउंट होता है पीपीएफ, वो कहा जाता है कि आप या तो बैंक में खुलवा लीजिए या तो फिर आप पोस्ट ऑफिस में खुलवा लीजिए, आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है, आप कहीं पे खुलवा सकते हैं। लेकिन जो कर्मचारी होते हैं, इंप्लॉय होते हैं, उनके लिए एक अलग बैंक है, वो उसको दुनिया के किसी आदमी से मतलब नहीं है, उसका काम है गुल्लक रखना, उसका नाम है ईपीएफओ। ई से हो गया तो ईपीएफ तो है ही है, ओ लगा दीजिए, ईपी इंप्लॉयड प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ईपीएफओ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है, जो सरकारी या प्राइवेट कंपनी में जो जो काम करता है उसका पैसा अपने पास रखता है और कहता है हम रिटायरमेंट के टाइम देंगे। हम क्या देंगे रिटायरमेंट के टाइम, और जितना दिए ना उसमें से और बढ़ा के देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस अंतर यही होता है कि जो इंप्लॉय लोगों का अकाउंट खुलता है वो ईपीएफओ के अंडर में खुलता है, और जो पब्लिक आम पब्लिक के लिए पीपीएफ खुलता है वो बैंक और पोस्ट ऑफिस में खुलता है। अब इसके लिए जिम्मेदार है श्रम मंत्रालय, उसके लिए श्रम मंत्रालय जिम्मेदार है, और इसके लिए बैंकिंग सिस्टम जिम्मेदार यानी आरबीआई है। ये 12% आपकी सैलरी से काट लिया जाता है। इसमें आपको तो सैलरी मिल ही नहीं रही है तो 12% काटेगा क्या? अब आपका मन, आप हर महीने या हर साल आप 500 रुपया जमा कर दीजिए, या 500 से 1.5 लाख रुपया जमा कर सकते हैं। अब कोई सब्जी वाला है, अब वो सोचता है कि हम 1 रुपया कर मान के चलिए 2-2 रुपया के हिसाब से सोच रहा है, साल भर में उसका भी लगभग 700 रुपया हो जाएगा। उस हिसाब से वो साल भर में 500 से लेके 1.5 लाख रुपया तक जमा कर सकता है। बशर्ते अंतर क्या है, इसे पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाके जमा करना पड़ेगा। और इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड में क्या होता है, उसकी सैलरी से कंपनी खुद ही काट लेती है और कहती है कि देख तुम्हारा 1 लाख मान के चलो, तुम्हारा 50,000 सैलरी है, तो 12% हम तुम्हारे में से डाल दिए किसमें, तुम्हारे ईपीएफओ के अकाउंट में, ईपीएफओ के अकाउंट में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? इसमें जो ब्याज मिलता है वो 8 से 9% ब्याज मिलता है, यानी जितना पैसा जमा किए जब आपको सरकार लौटाएगी, ईपीएफओ लौटाएगी तो 8 से 9% ब्याज देगी। जबकि इसमें जो आम पब्लिक के लिए है, तो आम पब्लिक के लिए देख रहे हैं फिक्स भी नहीं है, कोई 500 दे रहा है, कोई 1.5 लाख दे रहा है, तो इसमें थोड़ा ब्याज कम मिलता है, उससे 1% कम। इसमें 7 से 8% ब्याज मिलता है, जबकि इसमें 8 से 9% ब्याज मिलता है। यानी ब्याज के हिसाब से देखिएगा तो इन दोनों के हिसाब से ये थोड़ा सा अच्छा ब्याज दे देता है, 1% ज्यादा दे देता है। और इन ब्याज की जो तुलना होती है प्रत्येक तिमाही होती है, हर 3 महीना पे ब्याज दर बढ़ाया घटाया जा सकता है। सरकार अगर ब्याज बढ़ा देती है तो आपको फायदा है, सरकार घटा देती है तो आपको घाटा हो जाता है। अगर सरकार कह दे कि हम 10% ब्याज देंगे तो आप ही के पैसों पे ज्यादा ब्याज मिल जाता है। उसके बाद देखिए ये कब कंप्लीट होता है, तो ये इंप्लॉई लोगों के लिए है, ये वाला प्रोविडेंट फंड जो है भविष्य निधि इंप्लॉई के लिए है। तो कहा जाता है इसकी मैच्योरिटी यानी ये कब पूरा होगा, जब आप रिटायर यानी सेवानिवृत्त होंगे तब। अब ये तो बिजनेसमैन या छोटे मोटे व्यापारी के लिए था, ये लोग तो रिटायर होते नहीं है बेचारे, तो इनको कहा गया है देखिए आपका टोटल पैसा जो है वो 15 साल बाद लौटाया जाएगा। तो आप कहेंगे काहे लौटा रहा है, तो सुनिए ध्यान से, आपका हर महीने जो 12% ईपीएफ के रूप में यानी पीएफ अकाउंट में कट रहा था, वो जब आप रिटायर होंगे ना तो उसमें 9%, 8 से 9% ब्याज जोड़ के वही आपको दे दिया जाएगा। समझ में आ गया? उसी को कहा जाता है रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी में पैसा मिलता है। इसमें भी है, आप 15 साल तक जमा कीजिए और उसके बाद आपका जब 15 साल बाद निकालिएगा तो आपको 7 से 8% जो उस समय का रेट रहेगा उस रेट से आपको पैसे मिल जाएंगे। अब आप एक बार में निकालिए या उसमें महीना महीना बनवा दीजिए, वैसे ही रिटायरमेंट के टाइम पे आप एक बार में पैसा निकालिए, महीना महीना बनवा दीजिए। लेकिन मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है, वो सरकारी कर्मचारी है या प्राइवेट कर्मचारी, मान के चलिए प्राइवेट है, तो प्राइवेट भी इंप्लॉय है तो उसका भी जो प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ अकाउंट होगा वो तो इंप्लॉय है तो ईपीएफ ही होगा। अब उसको बीच में पार्शियल विड्रॉल करना है, बीच में पैसा निकालना है, उसको रिटायरमेंट तक नहीं रखना है, तब तो कम से कम 5 साल बाद वो पार्शियल विड्रॉल कर सकता है। कम से कम 5 साल रखेगा। कब? एक कंडीशन है, उसके यहाँ शादी ब्याह पड़ गई बेटा बेटी का, या उसको दवा में इमरजेंसी आ गया, एजुकेशन के लिए लेना है, बेटा बेटी को पढ़ाना है, कहना है कि भैया इस सैलरी से नहीं हो रहा है हमारा, है थोड़ा सा दे दीजिए, लड़का का फीस जमा करना है, तो शादी मेडिकल एजुकेशन या इमरजेंसी में आप 5 साल बाद कुछ पैसा निकाल सकते हैं, पार्शियल विड्रॉल, ही ना कि पूरा निकाल लेंगे। इसमें भी सेम कंडीशन है, 5 साल बाद पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। कितना अच्छा है, जैसे आप भी गुल्लक रखते हैं तो जब देखते हैं कि कुछ नहीं हो रहा तो पार्शियल विड्रॉल कर देते हैं, कुछ शिक्षा उच्चा डाल के इसे निकाल लेता है 1-2 रुपया आदमी, बचपन में निकाल लेता था। तो इसमें दोनों सेम होते हैं सर। इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है इन दोनों की, ये दोनों की दोनों डेप्ट लायबिलिटी जीरो होती है। जैसे मान के चलिए कि मेरे पीएफ अकाउंट में यानी प्रोविडेंट फंड, अब वो पीएफ अकाउंट दोनों टाइप के हो सकते हैं, या अगर हम इंप्लॉय हैं तो ईपीएफ, और नॉर्मल पब्लिक है तो पीपीएफ, तो दोनों तो प्रोविडेंट फंड ही है ना पीएफ। मेरे पीएफ में 4 लाख रुपया है सपोज, और हम बैंक से कर्जा लिए हैं 5 लाख रुपया, और हमारा ना खेत है ना घर है ना कुछ है। अब बैंक कहेगा हमरा 5 लाख दो, हम कहेंगे कुछ नहीं है, तो बैंक कहेगा पीएफ अकाउंट में 4 लाख है, हम पीएफ से निकाल लेंगे। तो सरकार कहती है खबरदार,
पीएफ अकाउंट की लाइबिलिटी जीरो होती है, डेप्थ लाइबिलिटी जीरो होती है। हम करोड़ों भी कर्जा ले सकते हैं, लेकिन उस कर्जे की भरपाई मेरे पीएफ अकाउंट से कोई नहीं काट सकता है। ये इसीलिए इसे कहा जाता है सबसे सिक्योर अकाउंट होता है, कोई काट ही नहीं सकता आपका यहाँ पे। दूसरा, ये ई एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, यानी इस पैसे पर ब्याज भी नहीं मिलता है। जैसे सरकार को टैक्स नहीं मिलता, ब्याज का दिए, टैक्स नहीं होता है, टैक्स फ्री होता है। जैसे हम बुढ़ापा में रिटायर हुए, हमको 10 लाख रुपए पेंशन मिल गया, तो 10 लाख रुपए सरकार भागो यहाँ पे से, नहीं यहाँ पे टैक्स लेने आओगे, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, टैक्स नहीं होता है। तो इसकी एक और फायदी होती है, रिस्क फ्री भी है और सिक्योर भी है, टैक्स भी नहीं देना होता। अब ये जो पीएफ अकाउंट होता है, प्रोविडेंट फंड, चाहे वो इंप्लॉय का प्रोविडेंट फंड हो या आम पब्लिक का प्रोविडेंट फंड हो, यानी पीपीएफ हो या ईपीएफ हो, ये एक इंसान का एक ही खुलता है। जैसे पैन कार्ड, आपका पैन कार्ड एक ही बनता है, परमानेंट अकाउंट नंबर आपका एक ही खुलता है। अब आप कहेंगे कि सर मान के चलिए कोई आदमी टाटा कंपनी में काम कर रहा था, तो उसका कंपनी में काम कर रहा है यानी ईपीएफ अकाउंट होगा, वो टाटा को छोड़ के महिंद्रा में जाएगा तब कोई दिक्कत नहीं है। ईपीएफओ जो डिपार्टमेंट है कहती है कि उसका जो अकाउंट है ना, जिसमें 12% टाटा डाल रहा था, टाटा छोड़ दिया ना, कोई दिक्कत नहीं, इसी अकाउंट में महिंद्रा डाल देगा। कल को महिंद्रा छोड़ के जियो में काम करने लगा, कोई बात नहीं, जियो इसमें डाल देगा। यानी एक व्यक्ति का पीएफ अकाउंट, चाहे वो ईपीएफ हो या पीपीएफ हो, लाइफ में एक ही खुलता है, दोबारा दूसरा नहीं खुलता है। जैसे आप यूट्यूब पर एडसेंस एक नाम से एक ही बनता है, उससे ऐड का पैसे उसमें आते हैं सब, तो ये एक इंसान का एक ही बनता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। वन पर्सन वन अकाउंट होता है, जैसे एडसेंस वगैरह की होती है। आप समझ आ गए कि नहीं?